कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष खंडोली का बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि मनीष खंडोली वीडियो में कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंडियत पर थूकता हूं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह कांग्रेस की सोच और मानसिकता है। तो वहीं धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया और अब मनीष खंडूरी ऐसा बयान दे रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में थूकने की प्रतियोगिता चल रही है। कांग्रेस की मानसिकता है, अगर मोदी जाति को गाली देनी हो किसी क्षेत्र तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। तो वो करेगा, यहाँ के बारे में सोचेगा। सीट आनी जानी वो अलग बात है, सत्ता में आना जाना वो अलग बात है। कांग्रेस की मानसिकता है, अगर मोदी जाति को गाली देनी हो किसी क्षेत्र तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं, तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडियत पे थूकता हूं। गढ़वाली नहीं आप, पहाड़ी नहीं आप, उत्तराखंडी नहीं आप, थूकता हूं। देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है, अगर मोदी जाति को गाली देनी हो किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे, इतना मुझे लगता है। देखो, इस बयान को मात्र मनीष खंडूरी का बयान है ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। ये कांग्रेस का बयान है, क्योंकि पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं और उसको मनीष खंडूरी सही साबित करते हैं, ये बोल करके पूरे उत्तराखंड के थूकता हूँ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में थूकने की प्रतियोगिता चल रही है और उत्तराखंड को पीकदान समझ लिया गया है। तो कांग्रेस से जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में अगर कांग्रेस किसी भी तरह से इस उत्तराखंड में अगर विपक्ष की पार्टी भी रहती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए खतरा है, क्योंकि जो लोग उत्तराखंडियत को ही नहीं मानते वो उत्तराखंड के लिए क्या काम करेंगे, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस वक्त उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। मनीष खंडूरी के बयान के बाद ये जो उत्तराखंड की सियासत है वो गर्मा गई है और ऐसे में बीजेपी अब हमलावार है कांग्रेस पर। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें, करण माहरा के बयान के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी का बयान सामने आया है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे साथ करण माहरा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। करण माहरा जी, स्वागत है चैन में आपका। करण माहरा जी, अब एक बयान और वायरल हो रहा है मनीष खंडूरी का कि मैं उत्तराखंडियत पर थूकता हूं, ऐसा बयान उनका वायरल हो रहा है और इसको लेकर बीजेपी तमाम तरह के आरोप जो है अब वो कांग्रेस पर लगा रही है। बीजेपी को आरोप लगाने की आदत है। पहले बीजेपी ये बताए कि अंकिता के मामले में उन्होंने न्याय किया या नहीं किया। वो हमसे कह रहे हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा है नहीं, और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ी है कि आपने सारे सबूत मिटा दिए। और न्यायपालिका में हम सब ये जानते हैं कि कानून फैसला वही दे सकता है जो सबूत है। हमारा लड़ाई ये है कि आपने सारे सबूत मिटा दिए, फॉरेंसिक जांच के तथ्य हटा दिए, आपके डीएम ने 2 बार स्टेटमेंट चेंज कर दिए, आपने वहां डोजर चलवा दिया, आपने आग लगवा दी। यही लड़ाई है और उस लड़ाई को ये पीछे ले जा रहे हैं। जहां तक हमारे विरोध का सवाल है या खंडूरी जी के लिए बात करने का सवाल है, आज मुझे खुशी है इस बात की कि इस बहाने से इनकी महिला नेत्रियां सामने आ गई, जो अंकिता मर्डर केस में जिनके मुंह में दही जमी हुई थी, वो गायब हो गई थी, आज वो बाहर निकल के आ गई हैं उस गुफा से। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा, जैसे मेरे 20-25 मिनट के भाषण में से केवल 5 सेकंड के अंश को दिखा रहे हैं। पूरे इन्होंने उस भाषण की आत्मा को खत्म कर दिया। और मैं ये चाहता हूं कि सारी पब्लिक जो नाराज है या कोई बात है वो पूरा भाषण देखे, उसके बाद भी नाराज है तो हम क्षमा चाहते हैं। दूसरी बात, जहां तक मनीष खंडूरी जी की बात है,
मनीष खंडूरी जी के भी भाषण का पहले का अंश में लिखा है। उन्होंने ये कहा कि जिस हमारे भाई की बेटी की हत्या हुई अंकिता की, उसके पिता का जिस तरीके से कोर्ट परिसर में अपमान कर रहा था पुलकित, और पुलकित के साथी गालियां दे रहे थे कि क्या उखाड़ लिया तूने, क्या कर दिया, कह रहे उस बात के संदर्भ में उन्होंने बोला, और वो अपने लोगों के बीच में इस बात को बोल रहे थे। उन्होंने तो जो उनकी टीम थी उन्हीं के बीच में इस बात को कहा, और उनका कहने का तात्पर्य क्या था उसको समझा जाना चाहिए। बीजेपी इस बात को तो तूल दे रही कि ये कहा, जब बेटी का बलात्कार हुआ तब बीजेपी वाले क्यों नहीं बोले? तब क्यों उस बहन का, जिसने हमारी जो यहाँ की बहन थी, उसने ये कहा कि अंकिता को कंडोलेंस की और उसने उसकी मांग की कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया, ऋषिकेश की बहन को। तो भाई जो मेन लड़ाई है वो अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई है, और अंकिता के पिता को, जो बेचारा गरीब व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति है, उसको जिस तरीके से अपराधी या जिनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, वो जिस तरीके से करण महाराज जी हमारे साथ महेंद्र भट्ट भी जुड़ चुके हैं। करण महाराज जी बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र भट्ट भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। महेंद्र भट्ट जी स्वागत है एचएन में आपका। महेंद्र भट्ट जी देखिए, सवाल ये है कि अभी करण महाराज ने भी कहा कि हमारे पूरे वीडियो को नहीं दिखाया जाता है, आधे वीडियो को ये लोग पेश करते हैं, और अंकिता भंडारी केस में कुछ बोल नहीं रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, आप लोगों ने सबूतों के साथ छेड़खानी की है। देखिए, जिस आरोप को कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है जी, कोई सबूत छेड़खानी की है या कुछ चीजें दब रही हैं, तो सीधा आपकी तारीफ जांच एनजीओ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति को कोई भी तथ्य हो, आजकल न्यायालय है, न्यायालय का सम्मान करने का निश्चित होना चाहिए। जी जी सर, आपका नेटवर्क काम कर रहे हैं। परिवार के जो मुखिया है उनके द्वारा कार्रवाई जिस दिशा में वो चाह रहे हैं उस दिशा में पहुंचाई। महेंद्र भट्ट जी का वो भी कनेक्शन सही से लग नहीं पा रहा, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। करण महाराज जी, बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि ये मतलब जिस तरह से आपके बयान को लेकर जिस तरह से बात हुई, अब खंडूरी जी के बयान को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि ये लोग जोश भर रहे हैं, ये लोग कोई भाई किसी सेना के जवान है, कोई जोश भर रहे हैं, ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोगों को, आप उत्तराखंडियत पर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, फिर आपके बयान को लेकर भी बात कर रहे हैं। भाई एक हमारी भी बात सुन लीजिए। जी जी सर। हमने उसका नाम ही स्वाभिमान रखा, और मैंने तीलू रौतेली से लेकर जितने वहाँ मानव पैदा हुए उन सब का जिक्र अपने भाषण में किया। और मैंने अपने भाषण की शुरुआत, अगर आप देखेंगे उस वीडियो को, मैंने भिक्षा मांगने से उसकी शुरुआत की कि मैं आपसे आपकी वीरता की, आपके स्वाभिमान की भीख मांग रहा हूँ, आपकी वीरता की भीख मांग रहा हूँ। आप तीलू रौतेला के भाई बंधु, उनके बच्चे हो, आपसे भीख मांग रहा हूँ कि हमारी बेटियों के संग अत्याचार हुआ है, उसकी हत्या भी है, हमको जागना चाहिए। ये मेरे पहला सेंटेंस है। दूसरा मेरा ये कहना है, अभी जो महेंद्र भट्ट जी ने कहा, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने, कि सबूत और कानून, अरे वही तो लड़ाई हो रही कि डोजर क्यों चला, वही तो लड़ाई हो रही, आग क्यों लगी, और आग लगने के बाद भी आपने उस एरिया को सील नहीं किया, 15 दिन बाद दोबारा आग लग गई। डीएम ने 2 बार अपने बयान बदल दिए, और आज तक उस विधायक से जिसने डोजर भेजा उसके खिलाफ आज तक ना कार्रवाई हुई, ना उससे पूछताछ भी, क्योंकि कानून में ये भी प्रावधान है कि सबूतों के संग अगर किसी ने छेड़छाड़ की है तो उसको भी दंडित किया जाता है। लेकिन विधायक से पूछताछ तक नहीं हो रही। भाई हमारी शंका के कारण है। जज साहब क्या करेंगे? जज साहब तो वही करेंगे जो सबूत उनके सामने भेजे जाएंगे। अब जब सबूत ही नहीं रहेंगे, सबूत ही मिटा दिए जाएंगे, तो फिर कैसे? और लड़ाई जो मनीष खंडूरी जी पे जो बात आ रही है उस पर यहीं पर तो चिंता है। उन्होंने यही तो कहा कि कोर्ट परिसर में मेरे सामने उस लड़की के पिता को कह रहा है कि क्या उखाड़ लिया, क्या कर लोगे। इसका मतलब उसको भरोसा दिलाया है कुछ लोगों ने कि तेरी जमानत हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू वीआईपी का नाम मत बताना। भाई हमारी चिंता केवल अंकिता की नहीं है मेरे भाई। कल एक मैं प्रेस और करने वाला हूँ एक ऐसे ही विषय पर, बड़े विषय पर, और मैं चाहूंगा कि पार्टी के अध्यक्ष जो जिनकी सरकार है वो संवेदनशीलता को समझें। और इस समय ये करण मेहरा का भाषण इम्पोर्टेंट नहीं है। अंकिता को गौण क्यों कर रहे हैं?
अंकिता की लड़ाई को कमजोर क्यों कर रहे हैं? इनकी महिला अध्यक्ष आज निकली है अंकिता की मृत्यु के बाद, वो कहाँ थी इतने पूरे प्रकरण में? एक दिन भी उनके मुंह से अंकिता के फेवर में या अंकिता के न्याय को लेकर एक बयान नहीं निकला। दिखा दे अगर उन्होंने कहीं बयान दिया है। और जिस लड़की ने ऋषिकेश की, जो बीजेपी की महिला सेल की लेडी थी, उसने जब अंकिता के पक्ष में बयान दिया कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, सबूत मिटाना, आग लगाना, डोजर चलाना, फॉरेंसिक जांच के लिए खत्म करना, सरकार का झूठा वक्तव्य प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि हम नार्को टेस्ट करेंगे, उसके बाद कहना कि हम नार्को टेस्ट नहीं करेंगे, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी शंकाएं बढ़ी हैं। और आज अंकित, जिस तरीके से पुलकित ने अपनी जमानत की अर्जी दोबारा हाईकोर्ट में लगाने की डेट ली है, उससे ये हमारे को और घबराहट हो रही है कि ये क्या न्याय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा करण महाराज जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके और खंडूरी जी के वीडियो को दिखाकर चीजों से बचने की कोशिश की जा रही है? निश्चित ही मैं वही कह रहा हूँ, नियत केवल और केवल यह है कि असली मुद्दे से चीजों को भटकाया जाए, अंकिता के मामले से ध्यान भटका के इस मुद्दे पर लाया जाए। और मैं फिर आपके माध्यम से, अच्छा मौका है मेरे लिए, मैं सारे सुनने वाले और देखने वाले ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो को देखें। अगर उसके बाद भी आपको कोई चीज गलत लगती है तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपके माध्यम। नहीं, आपने पहले भी कहा था, आपने खंडन किया था और आपने क्षमा भी मांगा था, ऐसा नहीं है। लेकिन सर एक चीज और भी है करण महाराज जी कि यहाँ पर जब इस तरह की चीजें निकल कर सामने आती है तो जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं अंकिता की, आप जैसे आप लोग कह रहे हैं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अंकिता को न्याय दिलाने की, उस लड़ाई में फिर आप लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पर, आप लोग को नहीं लगता है आप लोग बैकफुट पर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, हम वो फौज कह रहे हैं, वाकई में हम फौज के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी, हम लगातार लड़ेंगे। गुड, देखिए हमारी चिंता दूसरी है, एक तो वीआईपी सामने आना चाहिए जिस बड़े व्यक्ति ने ये सब किया है, और बेशर्मी से इनकी सरकार, इनका प्रशासन, इनके लोग कमरे को वीआईपी बता रहे। भाई साहब, मैंने अपने पूरी जीवन में किसी कमरे को वीआईपी नहीं माना। तो ये सारी चीजें इस ओर को संकेत करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा मामला है, और अंकिता को न्याय मिल पाएगा नहीं पाएगा इसकी शंका इसलिए भी होती है कि इनकी जितनी महिला नेत्रियां हैं वो पूरे प्रकरण में गायब हो गई। वो क्यों नहीं बोली? आज करण मेहरा की बुराई करने के लिए आशा नौटियाल जी सामने आ गई, लेकिन अंकिता के मामले में क्यों नहीं बोली आशा जी? कहाँ गई वो? कहीं भी उनके न्याय के लिए बात तक नहीं करी। बहुत बहुत धन्यवाद करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई, अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से आमने सामने आ गई है बीजेपी और कांग्रेस। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एएनएन न्यूज़। नमस्कार।